कोई फंक्शन आ जाता है यहाँ पर, जैसे कि साइन आ गया या फिर e की पावर या फिर कोई दूसरा फंक्शन आता है, तो तब यहाँ पर पी को कैसे सॉल्व करेंगे तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा वही होने वाला है कि आर एच टी को सिंपली इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और फिर इससे बनाएंगे ये वाली फॉर्म, सिम्बॉलिक फॉर्म, ठीक है, डी में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर सी एफ। तो सी एफ के लिए आपको इक्वेशन चाहिए डी में। अब यहाँ पर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी आपकी ये, आप यहाँ पर d को पुट करोगे m और d डैश को पुट करोगे आप 1, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास दो रूट आ जाएंगे, वो भी इक्वल एंड रियल। तो उसके लिए सी एफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे इस तरह से सी एफ आ जाएंगे। तो अब मेन काम है हमारा यहाँ पर ये पी आई निकालना। तो पी आई कैसे निकालेंगे? पी आई निकालने के लिए अब ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, क्या है ये एफ डी कोमा डी डैश, ये होता है आपका ये वाला, इसे हम बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन। इसको हम इससे डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं ये फंक्शन है किसका, डी का और डी डैश का। अब आपको सिंपली क्या करना होता है, ध्यान देना, अगर आपको साइन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे ये अगर साइन आता है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप डी की जगह पुट करोगे ए और डी डैश की जगह पुट करोगे बी। ए क्या है, ए आपका है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ये आपको लिख लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी है आपका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अगर आप यहाँ पर d को a पुट कर रहे हो, d डैश को b पुट कर रहे हो और वो नॉन जीरो आ जाए, तब आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये है। तो उस केस में जैसे कि यहाँ पर ये आपका f d और d डैश है, ये आया। अब यहाँ पर मेन होता है ये पावर देखना, ठीक है, ये आपका n होता है, पावर को क्या लेते हैं n, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या है 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, हमें पावर निकालना होगा। तो ये आपका फंक्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करके देख लेंगे क्या ये जीरो तो नहीं बनना है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारी 2 और b की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 3, तो पुट कीजिए 2 माइनस 3, तो जीरो तो बिल्कुल नहीं बनना ये, ठीक है। तो अब हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, पहले तो आप इसको करोगे इंटीग्रेट, ठीक है, इस पूरे को मान लोगे t, इसको पूरे को t मान लोगे और ये आपका बन जाएगा साइन t, ठीक है, साइन t बन गया। और इसका कर दोगे आप इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dt, विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, इंटीग्रेशन भी यहाँ पर 1 2 3 कितने टाइम्स लगेगा वो डिपेंड करता है n की वैल्यू। n की वैल्यू 2 है तो मतलब इसका 2 बार आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर मेन थी। तो इसका 2 बार इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन t का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कोस t, फिर दोबारा से कोस t का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन t, t की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे तो आपका बन जाएगा ये चीज़, ठीक है, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, ये इतना काम करने के बाद अब नीचे वाले को इसको भी देखना है। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ पर d है वहाँ पर a पुट कर देंगे और जहाँ पर d डैश है वहाँ पर b पुट कर देंगे। तो 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा ये साइन माइनस साइन 2x 3 प्लस 3y। तो ये आपका पी आई है। तो इस तरह से आपको पी आई निकालना है। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए,
एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी बार उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे और आप यहाँ पर फिर सिंपली ए बी की वैल्यू पुट करके पी आई निकाल लोगे। सी एफ आ गया, पी आई आ गया, तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर इस बार इन्होंने, इसका मतलब है ये नीचे जो आपको दिखा देता है, इसका मतलब है कि ये डी मतलब डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन है और विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में, ये भी एक्स के रेस्पेक्ट में, ये वाई के रेस्पेक्ट में, ये वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो एक्स के रेस्पेक्ट में है उसको रिप्लेस कर देना m से, और जो y के रेस्पेक्ट में है उसको रिप्लेस कर देना 1 से। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, आपके 3 रूट भी निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 रूट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं, साथ के साथ हैं रियल। तो आप ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा दो, फाई वाई माइनस एम वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाई टू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस फाई थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स। तो एम वन की वैल्यू, एम टू की वैल्यू, एम थ्री की वैल्यू रख के यहाँ पे सी एफ निकालोगे। मेन है हमारा पी आई। अब पी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ डी, ये क्या है आपका, ठीक है, फंक्शन है डी और डी डैश में। इसके बाद आप इसको अलग अलग लिख लोगे, साइन के नीचे अलग लिखोगे, इसके नीचे अलग लिखोगे। तो इस पार्ट को देख लेते हैं कि ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कैसे किया है। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा इसके नीचे ले आते हैं। तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, और अगर फैक्टर करें तो इसके फैक्टर आएंगे आपके डी प्लस डी डैश, ठीक है, और इधर डी प्लस टू डी डैश और डी प्लस माइनस, यहाँ पर तीसरे पे आपका माइनस आएगा, डी माइनस थ्री डी डैश। तो ये आ गया। सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे। इसके लिए इसको करेंगे सॉल्व। तो मैंने आपको जैसे बताया, तो n की पावर यहाँ पर क्या है 1, तो एक बार इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो एक बार इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बन जाएगा आपका साइन, इस पूरे को तो हम t मान लेंगे, ठीक है, और ये आपका dt बन जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन t साइन t का यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका cos t बन जाएगा विद नेगेटिव साइन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, cos t मतलब t की वैल्यू यहाँ पे वापस से वही रख देंगे, 2 प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, और आपका ये नीचे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू, d को रिप्लेस कर देंगे a से, और a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट आपका 1, और यहाँ पर d डैश को रिप्लेस कर देंगे, d डैश को रिप्लेस कर देंगे b से, और b की वैल्यू आपकी है 2। तो यहाँ पर 1 माइनस 3 टू जा 6, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, और 5 भी नेगेटिव साइन के साथ। अब आपका बचा d प्लस डी डैश, और इधर आपका d प्लस 2d डैश। तो ये 5 1 नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए पावर फिर से n की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब इसका फिर से आपको इंटीग्रेशन करना होगा विद, इसको t मान लेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये cos t आपका बन जाएगा sin t, और t की वैल्यू फिर से हमें पता है t का हमने क्या माना था, t माना था x प्लस टू वाई को। तो यहाँ पे अब फिर से ये वैल्यू रख देंगे, d की जगह a इजिकल टू 1, d डैश की जगह b इजिकल टू 2 रख देंगे। तो 4 और 1 5, तो आपका 25 आ गया नीचे, ठीक है। 5 ये था, 5 यहाँ से आया, तो 5 5 25, और d प्लस डी डैश।
अब यहाँ पर फिर से आपको अब इसके लिए करना होगा, यहाँ पे भी n की पावर 1 है तो मतलब एक बार इंटीग्रेशन करना होगा साइन इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा cos x प्लस 2y, और ये वैल्यू रख दो तो 3 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 75, ठीक है। यहाँ पे d की जगह a की जगह d इजिकल टू a इजिकल टू 1 रख दोगे, ठीक है। और यहाँ पर d इजिकल टू d डैश इजिकल टू b इजिकल टू 2 रख दोगे, तो 2 प्लस 1 इजिकल टू 3 और 3 इंटू 25 इजिकल टू 75, और मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो cos x प्लस 2y। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है, ठीक है। यहाँ पर e की पावर 3x प्लस वाई, और इसका आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन आती है कि अगर आपका ये f d और d डैश जो है ये इसमें अगर a b की वैल्यू रखें तो 0 आ जाए, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, b d माइनस a d डैश की पावर n फाई a x प्लस बी वाई। अगर ये कंडीशन बनती है तो आपको फॉर्मूला x की पावर n, b की पावर n, n का फैक्टोरियल और ये फाई a x प्लस बी वाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा बन कौन से में रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको ये पूरे को फैक्टर के फॉर्म में लिख कर यहाँ पर रख दिया है, इसके नीचे ये आ गया। इसके बाद तो अब आप चेक कीजिए, जैसे हमने साइन के लिए किया था ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या ये 0 बनना है, ये वैल्यू पुट करने पर, मतलब कि d की वैल्यू a पुट करें और a कितना आपका 3, ठीक है, और d डैश की वैल्यू यहाँ पर b पुट करें और वो है आपका 1। तो 3 प्लस 1 4 बनना है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और इसको e की पावर t बना देंगे, ठीक है, पूरा जो है इसको t मान लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे n की पावर क्या 1, तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर में कोई यहाँ पर आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। तो e की पावर 3 प्लस वाई, और यहाँ पर ये आपका बन जाएगा 3 प्लस 1 4, और साथ के साथ इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आपका 4 बन गया, ठीक है। और इसके लिए आप देखोगे एक स्टेप और करना है आपको, उस स्टेप में आप क्या करोगे, d प्लस 2d डैश के लिए करोगे। तो यहाँ पर आप फिर से देखोगे ये वैल्यू रखने पर 0 नहीं बनना, ये आपका बनेगा 5, और ये आपका ये आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चाहे आपका डिफ्रेंशिएशन, e की पावर x हमेशा e की पावर x ही रहता है। तो 5 चौक 20 तो 20, ये आपकी फॉर्म बन के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब आपको लगाना है यहाँ पर ये वाला जो ये मैं फॉर्मूला बता रहा था, क्योंकि थर्ड वाला जो है उसमें आप देखोगे 0 बन जाएगा, ठीक है। आप अगर यहाँ पे d की वैल्यू a पुट करोगे तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला क्या है, x की पावर n, और यहाँ पे n क्या है 1, b क्या है y का कोफिशिएंट 1, और a क्या है आपका, a है आपका यहाँ पर 3। तो इस फॉर्मूले पुट कर दीजिए, x की पावर n मतलब x, ठीक है, तो x आ गया, ये x की पावर 1, b की पावर n मतलब कि 1 की पावर 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर n का फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, तो ये 20 का 20 ऐसे आ गया, और ये फंक्शन ये इस तरह से आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर पी आई निकल के आ गया। अब आपको क्या करोगे, सी एफ प्लस पी आई कर दोगे, यहाँ पर माइनस आएगा, सी एफ प्लस पी आई कर दोगे तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा।